उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, चीन भारत के माबैन मुज़ाकरात नाकाम होते ही किम जोंग का नाकाबिले यकीन इक़दाम। भारत का चीन से बड़ा दुश्मन शुमाली कोरिया भारत पर टूट पड़ा। भारत को नई जंग का सामना। अब 2 फ्रंट वॉर नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर होगी। दुश्मनों से कैसे निपटा जाएगा? नॉर्थ कोरिया का मोदी को अल्टीमेटम। शुमाली कोरिया ने भारत का सिक्योरिटी हसार तोड़ने की ठान ली। खित्ते में तनाव का जिम्मेदार भारत है और हमारा मकसद इसको राह रास्त पर लाना है। इसको कोई चैलेंज करने की सलाहियत ना रखे। चीन हमारा इत्तेहादी मुल्क है। चीन से जंग का मतलब शुमाली कोरिया के साथ जंग होगी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मिस्टर किम ने मोदी को मुखातिब करके क्या कहा, जिसके बाद भारत में हलचल मच गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं। नाजरीन, शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को धमकी दे दी और कहा है कि हमारे मिसाइल तुम्हारी सरहदों पर पहुंच रहे हैं। नाजरीन, बज़ाहिर तो भारत और शुमाली कोरिया का झगड़ा नहीं, मगर एक ऐसी बात है जिसकी वजह से भारत शुमाली कोरिया के खिलाफ इकदाम उठाता रहा है, जिसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने ऐलान किया कि खित्ते में तनाव का जिम्मेदार भारत है। हम सबसे अहम मकसद एक नाकाबिले तस्खीर फौजी सलाहियत का हसूल रखते हैं, जिसे कोई भी चैलेंज करने की जुर्रत ना कर सके। शुमाली कोरिया ने जदीद हथियारों के निज़ाम की नुमाइश में शिरकत की और अमरीकी सरजमीन पर एटमी हमले शुरू करने के लिए तैयार किए गए ताकतवर मिसाइलों का जायजा लिया। दौरान तकरीर किम जोंग ने उनसे इस बात पर जोर दिया कि इनकी फौज का हदफ जनूबी कोरिया नहीं है, इसलिए मजीद जंग नहीं होनी चाहिए। कोरियाई अवाम को एक दूसरे के खिलाफ हरगिज नहीं खड़ा होना चाहिए। कोरिया की सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक किम जोंग ने कहा कि अमरीका अपने गलत फैसलों और इकदामात से खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। ज़ीरानुमा कोरिया में अमरीका को अदम इस्तेहकाम का जरिया करार देते हुए शुमाली कोरिया के रहनुमा ने कहा कि उनके मुल्क का सबसे अहम मकसद नाकाबिले तस्खीर अस्करी सलाहियत पैदा करना है, जिसे कोई भी चैलेंज करने की जुर्रत नहीं कर सकता। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने कहा कि मैं एक मरतबा फिर कहता हूँ कि जनूबी कोरिया वो नहीं है जिसके खिलाफ हमारी फौजी अफवाज को लड़ना पड़े। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर हम जनूबी कोरिया की वजह से अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत नहीं कर रहे। हमें एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम वतनों की खौफनाक तारीख नहीं दोहरानी चाहिए। नाजरीन, किम जोंग ने इस दौरान भारत को भी धमकी दी और तहस नहस करने का ऐलान कर दिया और कहा कि शुमाली कोरिया भारत की ईंट से ईंट बजाएगा। मोदी को समझ लेना चाहिए कि अगर अब कोई धमकी आई तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम हर वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जिनकी ज़रूरत पड़ी। भारत की चीन के साथ जंग हुई तो मोदी के 14 तबक रोशन कर देंगे। नाजरीन, शुमाली कोरिया की धमकी का खौफ भारत पर भी वाज़िया होने लगा है। दूसरी जानिब नाजरीन, चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ा सरहदी इलाके में कशीदगी कम करने के लिए होने वाले मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो गए हैं और दोनों ममालिक ने एक दूसरे को इसका कसूरवार करार दिया है। इतवार को दोनों मुल्कों के आला फौजी हुक्काम ने तस्दीक की कि 2 माह बाद मुज़ाकरात का ये पहला इजलास बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हुआ। चीन ने इसकी वजह भारत के नामुनासिब और गैर हकीकी मुतालबात को करार दिया, जबकि भारत का कहना है कि चीन ने तामीरी मशवरों से इत्तफाक नहीं किया और ये कि इसने कोई ऐसी मुतबादिल तजवीज़ भी पेश नहीं की, जबकि चीन का कहना है कि भारत का रवैया नए टकराव की वजह बन सकता है। नाजरीन, भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के हॉट स्प्रिंग सेक्टर में LAC से फौजें पीछे हटाने के सवाल पर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद चीन ने कहा ये बातचीत इतवार को लद्दाख के मोरलो जोशल मीटिंग पॉइंट पर दोनों अफवाज के कोर कमांडरों के दरमियान तकरीबन 9 घंटे तक चली थी। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के मगरबी कमान के एक बयान का हवाला दिया, जिसमें भारत के मुतालबात को नामाकूल और गैर हकीकत पसंदाना करार दिया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पेश आने वाले एक वाक़े का भी जिक्र है। इस तहरीर में चीन के दिफाई माहिरीन ने इंडिया से नए टकराव के खित्ते की वार्निंग देते हुए जोर दिया है कि चीन को मुज़ाकरात में न सिर्फ भारत के मगरूर मुतालबात मुस्तरद कर देने चाहिए, बल्कि इंडिया की फौज की तरफ से नई जारियत का दिफा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। PLA कर्नल लोंगशू हवा ने एक बयान में कहा कि चीन और भारत के ताल्लुकात के पहलुओं और दोनों मुल्कों की अफवाज की सूरत हाल के मद्देनज़र चीन ने सरहदी कशीदगी को ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिश की और अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया।
नाजरीन, डेढ़ बरस कबल लद्दाख खित्ते की गलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खूनरेज टकराव हुआ था और सेक्टरों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई। अब चीन और इंडिया चीनी फौजियों की पुरानी पोजीशन पर वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे। इस हवाले से अब तक 13 बार मुज़ाकरात के लिए इजलास हो चुके हैं। चीनी फौज पेंगोंग सो झील और बाज़ दूसरे मुकामात से पीछे हट गई है, लेकिन अस्करी अहमियत के हामिल टिपसांग प्लेन, डेमचोक हॉट स्प्रिंग और कई दीगर इलाकों में वो अब भी पूरे जंगी साजो सामान के साथ मौजूद है। LAC के दोनों जानिब इंडिया और चीन के हज़ारों फौजी गुज़िश्ता बरस के टकराव के बाद सरहदी इलाके में तैनात हैं। शिंगवा यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट मरकज़ के सरबराह शेन फेंग का कहना है कि इंडिया चाहता है कि सिर्फ चीन एक तरफा तौर पर कदम उठाए। वो कहते हैं कि चीन सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि दोनों ममालिक बराबर के इक़दामात करें, लेकिन अब चीन का सब्र टूट चुका है। अब इसे इंडिया की मगरूर सोच को तोड़ना होगा। इधर दिल्ली में भारतीय फौज की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दोनों अफवाज की बातचीत में तस्लिया तलब मामलों पर तवज्जो मरकूज की गई थी। इंडियन मंदुबेन ने चीनी फ़रीक़ैन को बताया कि LAC पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो चीन के जरिए बाहमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहदी लाइन को एक तरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश से पैदा हुई है। इसलिए ये लाजिम है कि चीन बाकी मांदा इलाकों में भी मुनासिब कदम उठाकर मगरबी सेक्टर में LAC पर अमन बहाल करे। बयान में मजीद कहा गया है कि इंडियन फौजी मंदुबेन ने मुज़ाकरात में बाकी जगहों के सवालों को हल करने के लिए तामीरी मशवरे दिए, लेकिन बकौल इनके चीनी मंदुबेन ने इससे इत्तफाक नहीं किया, ना ही इसकी जगह कोई मुतबादिल तजवीज़ पेश की। इसलिए इस मीटिंग में बाकी मांदा इलाकों का कोई हल नहीं निकल सका। मुज़ाकरात में इंडिया की क़यादत लद्दाख खित्ते के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन कर रहे थे, जबकि चीन की जानिब से शिनजियांग मिलिट्री खित्ते के कमांडर मेजर जनरल लियू ले ने बातचीत की। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हुए जब महज 2 रोज़ कबल इंडियन मीडिया ने इंडियन फ़ौज के ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि मुल्क के शुमाल मशरक़ी खित्ते अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ते पहले इंडियन और चीनी फ़ौजियों के दरमियान टकराव हुआ। इसके तहत चीनी फ़ौजी गश्त करते करते इंडियन खित्ते में दाखिल हो गए थे। बाज़ खबरों में बताया गया था कि इंडियन फ़ौज ने मुबैना तौर पर बाज़ चीनी फ़ौजियों को कुछ देर तक पकड़ रखा था। ताहम चीनी मीडिया में इंडिया की इन खबरों को अफवाह करार दिया गया है। चीनी फौज के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि चीनी अफवाज 28 सितंबर को चीन और इंडिया की सरहद पर डोंगजांग खित्ते में मामूल की गश्त पर निकली थी कि इन्हें इंडियन फौज की जानिब से नामुनासिब रुकावट का सामना हुआ। चीनी अफसरों और फौजियों ने सख्ती से जवाबी कदम उठाया और अपनी मुहिम पूरी करके वापस आ गए। इंडियन मीडिया में फौज के जराये से बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग खित्ते में चीनी फौजियों ने इंडियन खित्ते में दाखिल होने की कोशिश की। इंडियन फौजियों से इनकी हाथापाई हुई और उन्होंने चीनी फौजियों को वापस पीछे धकेल दिया। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।